हे एवरीवन, आप स्टडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त कन्हैया और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कंजर और सांसी जनजाति के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करने वाले इस क्लास में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है दोस्तों। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में हम क्लियरली अलग से बता देते हैं, वही आपको याद करनी है दोस्तों। अगर आपको जो इम्पोर्टेंट है भील जनजाति और मीणा जनजाति, इस दो जनजातियों से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से। तो आपको अगर ये चीज़ें क्लियर नहीं करनी तो भील और मीणा जनजाति आप बिल्कुल क्लियर कर ले, यहाँ से ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और कंजर जनजाति, सांसी जनजाति और ग्रासी जनजाति हैं, उनमें हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताए हैं, वो आपको याद कर लेने हैं। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है, किस जनजाति में हाकम राजा का प्याला पीकर खाई जाने वाली कसम सबसे बड़ी मानी जाती है? यानी कि हाकम राजा का प्याला पीकर वो झूठी कसम नहीं खाते, तो थोड़ा इंपॉर्टेंट है तो याद रखिएगा। ए ऑप्शन कंजर जनजाति, बी ऑप्शन सहरिया जनजाति, सी ऑप्शन डामोर जनजाति और डी ऑप्शन भील जनजाति। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए ऑप्शन है, कंजर जनजाति के लोग हाकम राजा का प्याला पीकर झूठ नहीं बोलते। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किन जनजाति के आराध्य देवी चौथ माता है? जो चौथ माता है सवाई माधोपुर में है, ठीक है, माधोपुर में है चौथ माता जो आराध्य देवी है। तो ए ऑप्शन सांसी जनजाति, बी ऑप्शन सहरिया जनजाति, सी ऑप्शन कंजर जनजाति और डी ऑप्शन भील जनजाति। तो सी ऑप्शन कंजर जनजाति इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसके अलावा आराध्य देव के बारे में बात करें, आराध्य देव कौन है इनके? हनुमान जी हैं, ठीक है, हनुमान जी इनके आराध्य देव। कंजर जनजाति को आशीर्वाद क्या मांगते हैं? उसे क्या बोलते हैं? पाती बोलते हैं। यार क्या? पाती बोलते हैं। आशीर्वाद में पाती मांगते हैं, आशीर्वाद मांगते हैं या पाती मांगते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान में पाई जाने वाली सांसी जनजाति के दो उपभाग हैं। ए ऑप्शन बीजान पंडिहार, बी ऑप्शन जागा पड़िहार, सी ऑप्शन जागा पांगा और डी ऑप्शन बीजा माला। इस क्वेश्चन का राइट डी ऑप्शन बीजा और माला है, जो राजशासी जनजाति की उपजातियां हैं। यहाँ बीजा और माला की बात कर रहे थे। बीजा और माला क्यों पढ़ा? क्यों? माला जो गरीब लोग हैं, जो गरीब वर्ग है उसे माला कहते हैं, और बीजा जो धनाढ्य लोग हैं, धनवान लोग, उनको बीजा कहते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा याद रखिएगा, बीजा और माला ये काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए काफी इंपॉर्टेंट है। या ये पूछा जा सकता है बीजा और माला किस जनजाति की उपजातियां हैं? तो बीजा और माला किसी सांसी जनजाति की उपजातियां हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जा भी सकता है, एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों, ये दोबारा भी आएगा, क्लियर है। एग्जाम में आपको एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में आ चुका है, राजस्थान पुलिस में आ चुका है ये क्वेश्चन। तो काफी इंपॉर्टेंट है बीजा और माला। इस जनजाति में, ज्यादातर सांसी जनजाति में बीजा और माला से ही क्वेश्चन आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मरने वाले व्यक्ति के मुंह में शराब की बूंदे डालने का प्रचलन किस जनजाति में है? मरने वाले मुंह में, जो मरता है मनुष्य, तो उसके मुंह में मरने के बाद में शराब की बूंदें डाली जाती है, वो किन जनजाति में डाली जाती है? ए ऑप्शन सांसी जनजाति, बी ऑप्शन सहरिया जनजाति, सी ऑप्शन कंजर जनजाति और डी ऑप्शन है भील जनजाति। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है सी ऑप्शन है कंजर जनजाति में। दोस्तों ध्यान रखिएगा, मरने के बाद में मुंह में क्या डाली जाती है? शराब डाली जाती है, ठीक है। अब आगे बात कर लेते हैं अपन। और हाँ, कुछ और क्वेश्चन बनते हैं इसको लेकर जो काफी इंपॉर्टेंट है। मृत्यु के बाद में शव को गाड़ते हैं, ठीक है, मृत्यु के बाद में शव को गाड़ते हैं, ध्यान रखिएगा। जो मृत्यु होती है शव को गाड़ते हैं, ध्यान रखिएगा, गाड़ते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कब गाड़ते हैं? मृत्यु के बाद में शव को गाड़ते हैं। और जातियों में शव को जलाते हैं, कंजर जनजाति में शव को गाड़ते हैं, ठीक है। अब चलते हैं, इसके अलावा एक और है, आप याद रखिएगा, घरों के पीछे खिड़कियां रखते हैं। इसी जनजाति के लोग घरों के पीछे खिड़कियां रखते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
सांसी जनजाति की कितनी उपजाति हैं? तो ए ऑप्शन 1, बी ऑप्शन 2, सी ऑप्शन 3 और डी ऑप्शन 4। तो इसका राइट आंसर है बीजा और माला है जो सांसी जनजाति की उपजातियां हैं। अगर बीजा और माला ऐसे याद ना रखे, बीज या माला, ठीक है। जब बीज उगता है तभी तो माला आती है। तो आपको बीज से याद रखना है, बीज से बहुत सारे आप फूल खिला सकते हो। तो ये बीजा हो गया धनवान वर्ग, और माला हो गया आपकी फूलों से बनती है, बहुत सारे फूलों से। तो ये माला। यानी ध्यान रखिएगा, जो धनाढ्य लोग हैं, तो आप समाज में देखोगे, जो धनाढ्य लोग हैं लोगों पर ज़्यादा फेथ नहीं करते, विश्वास नहीं करते। लेकिन आप गरीब के पास जाओगे तो जो भी होगा उसमें से दे देगा। फूल क्या करते हैं, अपनी सुगंध बिखेरते हैं चारों ओर, ठीक है। ज्यादातर प्रायोरिटी यही रहेगी, आपके गरीब लोग आपका जल्दी से दर्द समझने वाले हैं। तो देन क्या माला है, क्या है जो माला में लगते हैं फूल, फूल क्या करते हैं, अपनी सुगंध प्रवाहित करते हैं बिना किसी भेदभाव से, बिना किसी मूल्य के, ठीक है। तो माला हो गया, माला से गरीब हो गया, माला में क्या लगते हैं फूल, जो गरीब वो लगते हैं वो लोग माला में आ गए, और बीजा हो गया धनाढ्य वर्ग। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान की वह जनजाति अपने विवाद का निपटारा हरिजन से करवाती है। तो हरिजनों से निपटारा कौन करवाता है? तो ध्यान रखिएगा, तो हरिजन से निपटारा कौन करवाता है? राजस्थान की वह जनजाति अपने विवाद किस जनजाति से करवाती है? जो सांसी जनजाति है। तो ऑप्शन के, तो ए ऑप्शन, बी ऑप्शन सहरिया, सी ऑप्शन कंजर और डी ऑप्शन सांसी। तो बी डी ऑप्शन सांसी जनजाति अपने आप को, ठीक है, अपने आप को हरिजन जनजाति को अपने श्रेष्ठ मानती है। यानी कि हरिजन जनजाति को अपने से श्रेष्ठ मानती है। तो कोई भी अगर विवाद होता है तो अपने विवादों का जो निपटारा है वो विवाद में किससे करवाती है? हरिजन लोगों से करवाती है। तो इसका राइट आंसर क्या होना है? सांसी जनजाति होने वाला है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कोकड़ी रस्म किस जनजाति में निभाई जाती है? ए ऑप्शन सांसी जनजाति, बी ऑप्शन सहरिया जनजाति, सी ऑप्शन कंजर जनजाति और डी ऑप्शन है भील जनजाति। तो ए ऑप्शन सांसी जनजाति राइट आंसर है। तो कुकड़ी रस्म याद रखिएगा, कुकड़ी रस्म, कुकड़ी रस्म इंपॉर्टेंट है। कुकड़ी रस्म क्या है? ये रस्म है जो कंवार्य परिरक्षण के लिए, चारित्रिक परिरक्षण या कंवार्य परिरक्षण के लिए किया जाए। क्योंकि जो सांसी जनजाति है, ठीक है, सांसी जनजाति बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, जो शारीरिक विवाह से पहले जो शारीरिक संबंध है उनके लिए, ठीक है, कि विवाह से पहले किसी प्रकार का लड़की का शारीरिक किसी से संबंध नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए कुकड़ी रस्म करवाई जाती है। इसे कंवार्य परीक्षण भी कहा जाता है। कंवार्य परीक्षण पहले होता था, अब नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। तो कंवार्य परीक्षण या चारित्रिक परीक्षण में कुकड़ी रस्म करवाई जाती है। तो ए ऑप्शन है इसका राइट आंसर होने वाला है, ठीक है। तो ये आंसर हो गया आपका। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बीजा और माला राजस्थान की किस जनजाति की शाखाएं हैं? किस जनजाति की शाखा है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने पहले बता दिया। तो किसी प्रकार से भी उठ के आ सकता है। सांसी जो जनजाति है उसकी दो कितनी उपजातियां हैं? तो दो जो जाति उपजातियां हैं, बीजा और माला। और यहाँ पे हम देख लेते हैं ए ऑप्शन भील, सी बी ऑप्शन सांसी और सी ऑप्शन कंजर और डी ऑप्शन डमोर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है? बीजा और माला किसकी उपजातियां हैं? सांसी जाति है, ठीक है, सांसी जनजाति है उसकी उपजातियां हैं, ठीक है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। कुछ और बताए, सांसी जनजाति सबसे ज्यादा भरतपुर, ठीक है, भरतपुर और झुंझुनू में पाई जाती है, ठीक है, थोड़े। और उत्पत्ति किसी सांसी जनजाति, ये क्लियर है, सांसी जनजाति सासमल नामक व्यक्ति से मानी जाती है, ठीक है। थोड़ा ये क्लियर कर लिया, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब चलते हैं, इनमें से कौन सा कंजर जनजाति में सबसे लोकप्रिय नृत्य है? कंजर जनजाति का लोकप्रिय नृत्य है। तो
काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। कंजर जनजाति में से नृत्य में से क्वेश्चन आएगा, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है? ए ऑप्शन चक्री, बी ऑप्शन घूमर, सी ऑप्शन कठपुतली और डी ऑप्शन गेर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है चक्री नृत्य है, जो कंजर जनजाति का कौन सा नृत्य है? कंजर जनजाति का प्रसिद्ध नृत्य है। ध्यान रखिएगा, कंजर जनजाति का प्रसिद्ध नृत्य है। इसके बारे में और थोड़ा बात कर लेते हैं। क्या ये आ सकता है? 80 कली का घाघरा पहनकर, 80 कली का घाघरा पहनकर कौन सी जनजाति कौन सा नृत्य करती है? चकनी नृत्य करती है, चक्री नृत्य। और कहाँ करती है? चक्री नृत्य करती है। वो जो या अविवाहित महिलाएं, या ये क्वेश्चन आ सकता है, कंजर जनजाति की अविवाहित महिलाएं कौन सा लोकप्रिय नृत्य करती हैं? तो चक्री नृत्य करती हैं। मतलब जो 80 कली का घाघरा पहनकर वो गोल गोल घूमती हैं। ध्यान रखिएगा, अविवाहित महिलाएं करती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस जनजाति में नारियल की गिरी से लेन-देन से आदिवासी विवाह का पुष्टि होती है? तो ध्यान रखिएगा, नारियल से ही शादी फिक्स हो जाती है। कौन सी जनजाति में? ए ऑप्शन सांसी जनजाति, बी ऑप्शन सहरिया जनजाति, सी ऑप्शन कंजर जनजाति और डी ऑप्शन है भील जनजाति। तो अगर आपने हमारी पहले जो प्रीवियस क्लासेस देखी हैं, तो उनमें जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बने उनको इम्पोर्टेंट बताया है, और आज हम ऑप्शनल एमसीक्यू तरीके से डिस्कस किया है। तो आप देख लीजिएगा, तो इम्पोर्टेंट है ये भी। तो नारियल से जो होती है शादी फिक्स हो जाती है, वो कौन सी जनजाति में? ए ऑप्शन सांसी जनजाति इसका राइट आंसर है। ठीक है, रिश्ता तय हो जाता है। और इसके अलावा सांसी जनजाति में क्या है? विधवा विवाह नहीं होता है। ठीक है, विधवा विवाह नहीं होता है, जो प्रथा है विवाह। ठीक है, विधवा विवाह नहीं होता है। और इसके अलावा और बात कर रहे हैं, तो कुकड़ी रस्म का आपको पता है, कुकड़ी रस्म सांसी जनजाति का है। और इसके अलावा बीजा और माला जो उपजाति हैं उनके बारे में। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन बनते हैं इंपॉर्टेंट। चक्री, ठीक है, ये 4 क्वेश्चन बनते हैं, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाने वाला। चक्री नृत्य पे क्वेश्चन आ सकता है, कुकड़ी रस्म पे, बीजा और माला, और विधवा विवाह से। ठीक है, ये 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सांसी जनजाति में। ठीक है, और इसके अलावा हम बात करते हैं जो कंजर जनजाति है। ठीक है, कंजर जनजाति के लिए बात कर लेते हैं। सर ये चक्री नृत्य आपका किसका है? कंजर जनजाति का है। तो कुकड़ी रस्म तक ही 3 ही क्वेश्चन बनते हैं। अब चलते हैं जो कंजर जनजाति में लेकर जो क्वेश्चन बनते हैं। कंजर जनजाति से एक तो चक्री नृत्य बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चक्री नृत्य एक आपका हो सकता है। स्त्रियां नृत्य कैसे करती है? स्त्रियां क्या पहन के नृत्य? खूसनी पहन के, एक तरीके से पजामा होता है कूसनी, उसको पहन से नृत्य करती है। ठीक है, पटेल जी को मुखिया को पटेल जी बोलते हैं, इसमें आपको पता है। ठीक है, और ये हो गया। और इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, हाकम राजा वाला प्याला, हाकम राजा का प्याला पीकर झूठ नहीं बोलती। ठीक है, हाकम राजा वाला प्याला है, वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। और आराध्य देव और देवी कौन सी है? हनुमान जी। ठीक है, और आराध्य देवी है जो चौथे माता है। ठीक है, यही क्वेश्चन बनते हैं आपके। और जो हनुमान जी से आशीर्वाद मांगते हैं, आशीर्वाद को क्या कहते हैं? पाती बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है आपके कंजर जनजाति के। ठीक है, यो वो हरिजन वाला है जो भी इम्पोर्टेंट है। तो हरिजन वाला इम्पोर्टेंट है, हरिजन से जो सांसी जनजाति है, जो हरिजन को अपनों से उच्च मानती है, तो ये सांसी जनजाति का है। यही क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो या हेल्पफुल लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें,
वीडियो को दोस्तों का शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करोगे तो हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा, व्यूज़ आएँगे तो काफ़ी और अच्छे-अच्छे वीडियोज़ बना के लेके आएँगे आपके लिए, जो इक्वल एक-एक सब्जेक्ट के आपके पास से जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, उन इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को हम बिल्कुल क्लियर कर देंगे, तो यहाँ पे आपकी काफ़ी हेल्प होने वाली है। ठीक है दोस्तों? अब मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।